Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tutors Time Academy. Congratulations सबसे पहले, क्योंकि आप ग्रेड 12 में प्रमोट हो चुके हो। अब आप अपनी स्कूल लाइफ में सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट क्लास पर आ गए हो। इसके अलावा बेटा आपको सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि अब आपका जो है पूरा करियर का सबसे इम्पोर्टेंट साल, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे क्रूशियल टाइम आपका यही है, क्लास 12। इसके लिए हमारी बेस्ट विशेस। क्यों मैं इस साल को सबसे ज़्यादा क्रूशियल बोल रही हूँ आपके करियर के लिए? क्योंकि देखिए यहीं पर ना इसी साल में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अकाउंटेंसी की तरफ जिनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीएसटी की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका इकोनॉमिक्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होगा। जिनका अकाउंटेंसी की तरफ इंटरेस्ट डेवलप होता है या तो वो सीए की तरफ परस्यू करते हैं, या फिर आजकल जो है अलग अलग फाइनेंस कोर्सेज है उनकी तरफ परस्यू करते हैं, एमबीए इन फाइनेंस की तरफ परस्यू करते हैं। जिन लोगों का बीएस की तरफ आपका इंटरेस्ट एरिया डेवलप होता है वो लोग बिजनेस के कोर्सेज करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं। इकोनॉमिक्स की तरफ हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज आते हैं। क्लास 11 से क्लास 12 की पढ़ाई कंपैरेटिवली बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बीएसटी का सब्जेक्ट हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी के लिए। अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम इन डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। इन डिटेल हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की एक वीडियो ये जो है, ये वीडियो एक ओवरव्यू की वीडियो है, यानी कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी बुक्स है, कौन सी बुक से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है थ्रू आउट द ईयर, ताकि हमारा 100 में से 100 का टारगेट पूरा हो सके, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसा लगता है जो कि मुझसे मिस हो गए, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, जिनका सॉल्यूशन, जिनका जवाब मैं आपको 110% बताऊंगी, या तो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू या आपकी कमेंट के रिप्लाई के थ्रू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पूरा पेपर है 80 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, वो उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितनी बुक्स हैं, कौन सी बुक से हमें पढ़ाई करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के सिलेबस के ओवरव्यू के लिए। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा अकाउंटेंसी का जो पेपर है बेटा, ये पेपर है हमारा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पेपर है हमारा? 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स में हमारा जो पेपर डिवाइड किया गया है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका 80 मार्क्स का पेपर, और जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, यानी कि जिसके लिए हमारी लड़ाई है पूरे साल, जिसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है। दूसरा है आपका 20 मार्क्स का इंटरनल पेपर, इंटरनल एग्जाम, जिसके लिए आपके स्कूल टीचर बहुत ज़्यादा, आपकी टर्म्स आपके स्कूल टीचर के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए, यू हैव टू बिहेव लाइक अ सिंसियर पर्सन, ठीक है। कोई बदतमीजी आपने करी या कुछ भी किया तो उस केस में आपके ये 20 मार्क्स टेक पर है, राइट। तो ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपके इंटरनल एग्जाम के लिए होते हैं। इंटरनल एग्जाम में आपकी दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके से ये मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। पहला, आपका एक प्रैक्टिकल फाइल आपको मिलेगी जो आपको बनानी रहती है, विच इज़ फॉर 12 मार्क्स। ये एक वाइवा होगा आपका, वाइवा होगा आपका फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। वाइवा होगा बेटा फॉर 8 मार्क्स। ये जो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाएंगे और ये जो वाइवा होगा, ये आपके स्कूल के जो इंटरनल टीचर्स हैं, यानी कि जो आपको पढ़ाते हैं वो, और प्लस में जो एक्सटर्नल टीचर्स जो बोर्ड की तरफ से आपके स्कूल में आएंगे, वो उन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फाइल अच्छी बनाना, सिर्फ आपका वाइवा अच्छा जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में आपके इंटरनली आपका बिहेवियर क्लास में पूरे साल आपका बिहेवियर कैसा रहा वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ये 80 मार्क्स के पोर्शन की, जिसके लिए हम लोगों को पूरे साल मेहनत करनी है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि आपके पास 3 बुक्स हैं पढ़ने के लिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अभी तक क्लास 11 में हमने पढ़ा अकाउंटेंसी फॉर
सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी कि जहां पर एक ही मालिक होता था, वही कैपिटल लगाता था, वही रिस्क लेता था, जो प्रॉफिट होता था वो अपने घर लेके चला जाता था। बट अब हम इससे बड़ी फर्म के लिए विच इज अ पार्टनरशिप फर्म, उसकी अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे। उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उनका प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, किसको सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनती है, ये सब चीजें हम लोग पार्ट ए यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे। बेटा पार्टनरशिप अकाउंट्स की आउट ऑफ 80 मार्क्स वेटेज है 36 मार्क्स, ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा आपका जो मार्क्स कवर करता है पूरे सिलेबस में से, वो अकेली एक पहली बुक पार्टनरशिप अकाउंट्स कवर करता है। ठीक है, सेकेंड बुक आती है आपकी कंपनी अकाउंट्स, यानी कि अब पार्टनरशिप फर्म से भी बड़ी जो फर्म्स होती है, जो कंपनीज होती है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, आपका आईटीसी फर्म है, आईटीसी कंपनी है, ये सब कंपनीज जो होती है ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाती हैं। इसमें आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था विच वाज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि एक कंपनी को जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो वो फाइनेंस कैसे रेज करती है, जहां पर आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, या फिर डेट पढ़ा था आपने, बैंक से लोन लेना पड़ा था। इस तरीके से बहुत सारे आपने ऑल्टरनेटिव्स पढ़े थे, उसमें से दो ऑल्टरनेटिव होते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उनकी कैलकुलेशंस, उनकी रिकॉर्डिंग हम लोग इस बुक में कंप्लीट करेंगे। ये अकेली बुक आपकी 24 मार्क्स कवर करती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बुक आती है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यानी कि जो आपने यहाँ पर पार्ट बी में कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीखा, उनको एनालाइज करना हमें आना चाहिए। एनालाइज करने को ही आपका पार्ट सी की एक सेपरेट बुक बना दी गई, जिसमें आपको डिफरेंट टूल्स बताए गए कि आप इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। एनालिसिस का काम जरूरी क्यों है? देखिए, हम लोग अमूमन क्या करते हैं, हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम नहीं करते तो हमारे गार्जियंस करते हैं, हमारी मम्मी करते हैं, पापा करते हैं, कोई ना कोई करता ही है घर में। अगर हम लोगों ने पार्ट सी अच्छे से सीख लिया, एनालिसिस का पार्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, तो हम उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो डिटेल्स हमें दी होती है कंपनी के बारे में, उन डिटेल्स को देखकर ये बता सकते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाउ दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग थ्रू आउट द ईयर्स, या इस साल उसने कैसा परफॉर्म किया, ये सब चीजें हम एनालिसिस के चैप्टर को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपका तीन बुक्स के नाम और उनका डिस्क्रिप्शन। अब हम क्या करेंगे, कौन सी बुक में कितने चैप्टर्स हैं, सबका छोटा छोटा ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, 36 मार्क्स कवर करने वाली पहली बुक है आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स आपका 36 मार्क्स कवर करती है। मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स मतलब अकेला एक ऐसा पोर्शन है जो आपको पास करा देगा। इसके अंदर आपके पास बेटा कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 6 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला आता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मतलब आपने सोल प्रोप्राइटर की शिप की तरह आपने ट्रेडिंग पीएनएल बनाकर आपने प्रॉफिट्स तो निकाल लिया। अब उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो सब चीजें आपकी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर कवर की जाती है। सेकेंड चैप्टर आता है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो कंपनी की गुडविल है, जो फर्म की गुडविल है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, अलग अलग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, अलग अलग एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, यानी कि पहले पार्टनर्स मानिए इक्वली डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट्स को, अब 2:3:5 में डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे, वो सब चीजें इस चैप्टर में कवर की गई है। थर्ड चैप्टर आता है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या आता है बेटा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है, अभी तक मानिए आप और हम दो जने मिलकर क्या है पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। अब हमने सोचा कि मिस्टर सी को अपनी फर्म में एडमिट करना चाह रहे हैं। तो जब हम मिस्टर सी को एडमिट करना अगर हम अपनी फर्म में चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या कैलकुलेशंस होंगी, या मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एक फर्म चला रहे थे, अब मिस्टर बी जो है वो रिटायर होना चाहते हैं फर्म से, तो क्या होगा। अगर मिस्टर ए की अचानक से डेथ हो गई, राइट, मिस्टर ए की अचानक से डेथ हो गई, तो उस केस में कैलकुलेशंस कैसे होंगी, उनके नॉमिनी को कितना पैसा दिया जाएगा, उसके अमाउंट की कैलकुलेशंस कैसे होंगी, ये हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देन लास्ट चैप्टर ये है कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, चाहे कंपलसरी डिसोल्यूशन है, चाहे ऑप्शनल है, चाहे वॉलंटरी डिसोल्यूशन है, कुछ भी है, तो उस केस में फॉर्म में कैलकुलेशंस किस तरीके से होती है वो बात करते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो बेटा ये 6 चैप्टर्स हैं,
ठीक है जी, 6 चैप्टर्स में आप लोगों के 36 मार्क्स कवर होते हैं, राइट। एक और चीज, अगर कोई बच्चा ये सोचे ना कि पहला चैप्टर स्किप करके मैं डायरेक्टली सेकंड पढ़ लेता हूँ, थर्ड पढ़ लेता हूँ, फोर्थ पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कुछ टॉपिक्स अलग है, बट कुछ टॉपिक्स, ऑलमोस्ट 50% टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर चैप्टर में सेम है। तो अगर आपने एक बार वो चैप्टर में टॉपिक पढ़ लिया तो अगले चैप्टर में आपको वो टॉपिक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कैलकुलेशंस, मेथड्स, जर्नल एंट्री, उनके अकाउंट्स बनाना, एवरीथिंग इज सेम इन दैट केस, राइट। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि फर्स्ट चैप्टर छोड़ के डायरेक्टली सेकंड पढ़ लेते हैं, सेकंड समझ में नहीं आ रहा है, एडमिशन समझ में नहीं आ रहा, हम डायरेक्टली रिटायरमेंट पढ़ लेते हैं, डेट पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सेकंड आपकी बुक मैंने आपको बताया कि कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी अकाउंट्स में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि देयर आर 2 चैप्टर्स, कौन कौन से, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये 2 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद अच्छा, इसमें भी क्या है ना, ये 24 मार्क्स जो आपके हैं, अगर आपने शेयर्स पढ़ लिया, आधा डिबेंचर्स आपको अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया, सिर्फ एक वर्ड का रिप्लेसमेंट है, शेयर कैपिटल की जगह आप परसेंटेज डिबेंचर्स वर्ड को यूज करेंगे, राइट। यानी कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो दूसरा चैप्टर 50% आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो यहाँ पर भी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि आपको शेयर्स पढ़ना है और डिबेंचर्स आप छोड़ रहे हैं, या डिबेंचर्स पढ़ना है और शेयर्स आप स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट बुक आती है आपकी एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस की जो बुक है बेटा आपके, वो 20 मार्क्स कवर करती है। वैसे इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स है, बट मैंने आपको मेनली 4 चैप्टर्स में 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला चैप्टर मैंने कवर किया थ्योरी का, सेकंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। इसमें क्या होता है, इंटर कंपनी एंड इंट्रा कंपनी कंपैरिजंस किए जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या पिछले साल की परफॉर्मेंस बेटर थी या इस साल की परफॉर्मेंस बेटर है। नेक्स्ट, अभी हमारी क्या कमियां रह गई, कहाँ पे हम लोग कमी कहाँ पर रह गई है, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है ताकि अगले साल रिजल्ट्स बेटर हो। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में कंसिडर करते हैं। देन आता है अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। 20 मार्क्स में से भी ना देखो 8 नंबर आपका अकेला ये वाला चैप्टर कवर करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी तक, मैं आपको ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ कि हमारे 80 मार्क्स, पहले तो पूरा पेपर 100 मार्क्स का, 20 इंटरनल 80 एक्सटर्नल, जिसके लिए हमें पढ़ना है, जिसको हमारा पेपर होगा। ये जो 20 इंटरनल है ये भी 80 एक्सटर्नल से ही डेराइव आए हैं, क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स के ऊपर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है वो यहीं से आएगी 80 मार्क्स के ऊपर से, ठीक है। 80 मार्क्स के लिए देयर आर 3 बुक्स। पहला 36 मार्क्स कवर करती है आपकी पार्टनरशिप अकाउंट, जिसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं। दूसरा आपकी कंपनी अकाउंट्स है, जो कि आपके 24 मार्क्स कवर करती है, जिसके अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तीसरा आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, यानी कि सेकंड बुक के बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्ड बुक, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स है और 20 मार्क्स ये बुक कवर करती है, ठीक है बेटा। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम कौन सी बुक से पढ़ना है? देयर आर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, हम कौन सी बुक लें? तो बेटा देखो 90% स्कूल्स में, इवन दो ये गलत नहीं होगा बोलना, इवन दो कि 95-98% स्कूल्स में ना या तो डीके गोयल फॉलो की जाती है या टीएस गरेवाल फॉलो की जाती है। तो जो बुक आपको लगाई गई है आप वही बुक फॉलो करिए। अच्छा, अब कुछ बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मानिए हमारे स्कूल में डीके गोयल लगाई गई है, अब आप हमें हेल्प बुक बता दो, रेफरेंस बुक बता दो कि किसमें से हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे। तो बेटा डीके गोयल वालों के स्कूल में जिनमें डीके लगी है उनके लिए हेल्प बुक हो गई टीएस गरेवाल, जिनके स्कूल में टीएस गरेवाल लगी है उनके लिए हेल्प बुक हो गई डीके गोयल। अच्छा मैम हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे यूट्यूब लेक्चर्स के लिए? तो बेटा हम दोनों बुक्स मिलाकर फॉलो करेंगे। हम ना सिर्फ स्पेसिफिकली टीएस फॉलो करेंगे ना डीके फॉलो करेंगे, हम दोनों बुक्स को मिला के, जो मेरे खुद के बनाए गए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, या जो पर क्लास वाइज मैंने कंटेंट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की स्टडीज को प्लान आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा 3 चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें आती हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जिसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कि पहला, आपके स्कूल क्लासेस कब से स्टार्ट हुए? स्कूल स्टार्टेड ऑन, कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बताना है कौन सी बुक यूज की गई है। तीसरा, कितना पोर्शन आपका कंप्लीट कर दिया गया, यानी कि कौन सा चैप्टर आपका अभी तक वो कंप्लीट कर चुके हैं, या कौन से चैप्टर से आपकी बुक की उन्होंने शुरुआत करी है पढ़ाने की। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको जो नोटबुक्स बनानी है, ठीक है, नोटबुक आपको 2 बनानी है बेटा। एक तो आपकी बनेगी स्कूल नोटबुक,
ध्यान रखिएगा, जो बच्चे स्कूल नोटबुक नहीं बनाते, 20 मार्क्स टेक पर हैं इस साल। 11th में क्या किया फर्क नहीं पड़ता, अब 12th में क्या करना है उससे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आपको एक अलग नोटबुक बनानी है जो कि यूट्यूब वीडियो के लिए आपकी होगी, ठीक है, यूट्यूब नोटबुक। इसमें पर डे जो हमारा कंटेंट आएगा उसके, इस यूट्यूब नोट्स में आपको नोटबुक जो आप बनाएंगे इसमें क्या लिखेंगे, आप हमारा जो कंटेंट है यानी कि जो हमारे नोट्स हैं वो लिखेंगे, वो कॉपी करेंगे साथ साथ पढ़ने के। दूसरा, जो डेली बेसिस पर हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो आएंगे, और जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे वो, और प्लस में जो भी होमवर्क आपको मिलेगा वो। ये चारों चीजें आपके नोटबुक में हमेशा वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आप इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये आती है, कुछ बच्चों को उनके जो UT1 होंगे, ठीक है, UT1 का सिलेबस मिल गया होगा या UT1 का पोर्शन मिल गया होगा, ठीक है। तो UT1 का सिलेबस प्लस डेट शीट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि हम अपने करिकुलम को, हम अपने कंटेंट को उसी हिसाब से प्लान आउट कर सके। बेटा आप इस YouTube की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 11th में है, 12th में है, या जो CUET की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर मैंने पूरी कोशिश की है कि 100% देकर आपके 100 मार्क्स के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। हमारा टारगेट को 95-98% नहीं है, हमारा टारगेट है कंप्लीट 100% मार्क्स लेकर आना, राइट, कंप्लीट 100% मार्क्स लेकर आना। ये 100% मार्क्स हमारे तभी आ सकते हैं जब आप और मैं मिलकर मेहनत करेंगे। कई जगह पर क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छा होता है, पढ़ने वाला होता है, बट गाइडेंस सही नहीं मिलती। कई बार क्या होता है, गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है लेकिन सामने बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता, राइट। कोशिश करनी है कि राइट गाइडेंस के साथ, राइट अगर आप लोगों का मेरे पास एफर्ट्स लग जाएंगे तो आई हियर बाय अश्योर यू कि 100% रिजल्ट हम लोग लेकर आएंगे, राइट। इसके बाद बेटा आपका एक छोटा सा पॉइंट और मुझे क्लियर करना है, बहुत सारे YouTube चैनल्स अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री आपके चैनल्स अवेलेबल है, फ्री क्लासेस अवेलेबल है, फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, तो आप हमारा ही चैनल क्यों फॉलो करोगे, राइट। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका आंसर है व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज, पहला हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। बट सेकंड, हम कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बुक्स फॉलो करेंगे। थर्ड, एवरी डे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ ही एट द एंड ऑफ द क्लास, इन द लास्ट 5 मिनट्स हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज एंड डिफरेंट क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। थर्ड, आपके लेटेस्ट एडिशन की जो बुक्स होंगी उसके साथ में आपको पर डे होमवर्क गिवन होगा। इसके अलावा आपको 24 आवर्स के लिए असिस्टेंस मिलेगी 9560455303। ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया जाएगा। इस चैनल पे हम डेली बेसिस पर एक क्विज शेयर करेंगे जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस जिस भी टॉपिक की हम करेंगे वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है बेटा इतना? यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं या किसी भी तरीके से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप मेरा ये जो टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस, ये अच्छे से समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके देन, बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप अकाउंट्स का पहला चैप्टर जो कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स है, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, हम लोग उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, सी यू।